युद्ध केवल मिसाइलों, टैंकों और लड़ाकू विमानों से ही नहीं लड़े जाते। आधुनिक दौर में कूटनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा और पानी भी किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन चुके हैं। भारत ने एक बार फिर यही संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर जवाब देने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि रणनीतिक फैसलों के जरिए भी विरोधी देश पर दबाव बनाया जा सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाया, उसका असर अब पाकिस्तान की विदेश नीति और कूटनीतिक गतिविधियों में साफ दिखाई देने लगा। नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक दोनों देशों के रिश्ते पहले जैसे ही नहीं रह सकते। सिंधु जल संधि दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिनी जाती है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 6 प्रमुख नदियों के जल बंटवारे का ढांचा तय किया गया। रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों का उपयोग भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान के हिस्से में गया और इसके बावजूद भारत को पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई और सीमित उपयोग की अनुमति भी दी गई। पिछले 6 दशकों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, सीमाओं पर संघर्ष हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये संधि लागू रही और इसे दोनों देशों के बीच सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत की नीति में बड़ा बदलाव ला दिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद कई बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक फैसले लिए गए। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करने का था। भारत ने साफ शब्दों में कहा, जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक इस संधि को सामान्य रूप से लागू नहीं किया जाएगा। अब इस फैसले का जो असर है वो पाकिस्तान की चिंता के रूप में सामने आने लगा है और पाकिस्तान की कृषि, सिंचाई व्यवस्था और जल सुरक्षा का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करता है और देश की अधिकांश खेती इन्हीं नदियों के पानी से होती है। और ऐसे में अगर भविष्य में भारत संधि के प्रावधानों के तहत मिलने वाली सुविधाओं और सहयोग को सीमित करता है तो या पश्चिमी नदियों के अपने वैध अधिकारों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान के लिए जल प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन सकती है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद इस मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान ने कनाडा से भी मदद की अपील की। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इशाक डार ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से कनाडा जैसे मित्र देशों को भारत पर सिंधु जल संधि बहाल करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के फैसले से क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पानी को किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक या रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ हम साथ नहीं चल सकते हैं और पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता तो भारत पुराने ढर्रे पर लौटने को तैयार नहीं होगा। और भारत का तर्क है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सफलता पारस्परिक विश्वास पर निर्भर करती है और अगर एक पक्ष लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो विश्वास की वो बुनियाद ही कमजोर हो जाती है जिस पर ऐसे समझौते टिके होते हैं। हाल ही के दिनों में ये भी संकेत मिले हैं कि भारत सिंधु जल संधि को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच इस विषय पर बातचीत हुई तो भारत संभवतः नई परिस्थितियों और अपनी सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप बदलाव की मांग कर सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून से पीछे हट रहा है या ऐसी कोई बात है, बल्कि ये संकेत दे रही है कि बदलते सुरक्षा माहौल में पुराने समझौतों की समीक्षा की भी आवश्यकता होती है। और रणनीतिक विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि भारत का ये कदम केवल जल प्रबंधन का विषय नहीं है बल्कि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। पहली बार पाकिस्तान को ये महसूस हो रहा है कि आतंकवाद की कीमत केवल सैन्य जवाब तक सीमित नहीं रहेगी अब, बल्कि उसके आर्थिक, कूटनीतिक और संसाधन संबंधी हित भी प्रभावित हो सकते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब विश्व समुदाय से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत पर किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी होगा, सिंधु जल संधि एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसकी कानूनी स्थिति, दोनों देशों के अधिकार और संभावित भविष्य के कदम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि की शर्तों, द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विषय हैं। और इसलिए आगे क्या होगा ये दोनों देशों की नीतियां और सुरक्षा परिस्थितियों और संभावित कूटनीतिक वार्ताओं पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को केवल सुरक्षा चुनौती के रूप में नहीं देखा बल्कि अपनी समग्र विदेश और सुरक्षा नीति से जोड़ दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस
मसले के प्रभाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने लगा है। आने वाले समय में सिंधु जल संधि केवल पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं रहेगी, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों और दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनी रह सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।